Second lesson solution, exercise numerical question number 9. The vapor pressure of water at 20 डिग्री सेल्सियस is 17 mmHg. जो वेपर प्रेशर है वाटर का, तो प्योर जो प्रेशर होता है वो हम P1 नॉट से डिनोट करते हैं, वो है 17 mmHg. एंड व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन. सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें फाइंड करना है, तो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम P1 से डिनोट करते हैं, ओके, जो कि हमें फाइंड करना है. एंड क्या बोलते हैं, कंटेनिंग 2.8 ग्राम यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर. तो यूरिया क्या हो गया, सोल्यूट, जो कि सोलवेंट मतलब वाटर में है. तो सोल्यूट की वैल्यू W2 इज इक्वल टू 2.8 ग्राम एंड W1 इज इक्वल टू 50 ग्राम. तो हमारे पास फॉर्मूला है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1. ओके, तो हमारे पास P1 की भी वैल्यू है, ओके, P1 की वैल्यू है, जो P1 नॉट की वैल्यू है, P1 फाइंड करना है, W2 की वैल्यू है, W1 की वैल्यू है, बट M1 और M2 की वैल्यू नहीं है. तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो, तो वो जो W2 नहीं सॉरी M1 रहेगा वो तो वाटर रहेगा, क्योंकि वो सोल्यूट को M1 से डिनोट करते हैं, और M2 को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, नहीं, सोलवेंट को M1 से डिनोट करते हैं एंड सोल्यूट को डिनोट करते हैं M2 से. ठीक है, तो M1 यानी कि सोलवेंट का, यानी कि सोलवेंट का हम यहाँ पे ये निकालेंगे, तो सोलवेंट हमारा वाटर है. तो देखो वाटर का होता है H2O, यानी कि इनका इसका मोलिकुलर मास का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू 16, दैट इज 18 हो गया, ओके, 18 ग्राम मोल इनवर्स. एंड देखो M2 की वैल्यू हम कैसे, M2 कौन रहेगा, यूरिया, दैट इज सोल्यूट. M2 सोल्यूट है एंड M1 सोलवेंट. तो M2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये तो यूरिया का है, यूरिया का मोलिकुलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, लाइक H2O CO NH2, ओके, NH2 CO NH2. तो N का होता है 14 और ये वाला भी 14, ओके, 14 एंड N का यहाँ का भी 14. ये क्या बोला, एटॉमिक मास है. और देन H2 एंड H2, ये इसका 4, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है. उसके बाद कार्बन का 12 एटॉमिक मास, ओके, देन ऑक्सीजन का है 16. तो हमारा M2 की वैल्यू आ जाती है 60 ग्राम मोल इनवर्स, ओके. तो हमें M2 भी मिल गया, M1 भी मिल गया, तो हम अभी आंसर फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ के 17 माइनस P1 अपॉन 17 इज इक्वल टू W2 2.8 इंटू 18 अपॉन 50 इंटू 60. इनको देखो भी, 17 माइनस P1 और ये 17, ये इधर क्या था, डिवाइड में था, ये इंटू में आ जाएगा, 2.8 इंटू 18 इंटू 17. और देखो 20 और 5 6 आर 30, ओके. तो इनका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसका लॉग, देन इसका लॉग, सेकेंड वाला, देन थर्ड, इन तीनों का लॉग. और इनका रिलेशन, इनमें रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का. तो इन तीनों के लॉग का क्या होगा, एडिशन होगा, ओके. तो पहले लॉग निकालने से पहले CP निकालना पड़ता है. CP का फॉर्मूला होता है N-1. तो पॉइंट के पहले जितने डिजिट होते हैं उसमें से एक डिजिट को माइनस करना पड़ता है. तो यहाँ पे कितने 1, तो 1 माइनस 1 0. यहाँ पे पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, तो 2 माइनस 1 1. यहाँ पे भी 2 माइनस 1 1. एंड इन तीनों के भी लॉग, तो 4 4 7 2. 18 का लॉग 0 में, 17 का लॉग 0 में, तो इसका भी 2 5 5 3 2 3 0 4. इन तीनों की एडिशन 2.9329, ओके. नाउ इन तीनों के लॉग निकल गए. इनके एडिशन होने के बाद ये जो है, ये क्या है, डिवीजन में रिलेशन में है ना, तो इसका भी लॉग, तो इसका CP क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 डिजिट है, पॉइंट के पहले 4 डिजिट है, तो 3 पॉइंट में आ जाएगा इसका CP. और ये अभी इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, डिवीजन का. तो इन दोनों के लॉग का माइनस होगा, ओके. जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो एडिशन होती है. तो 30 का लॉग 0 में देखा, तो हमारा आंसर आता है 4 7 7 1. तो इनका माइनस करना, दैट इज 8 5 5 4 पॉइंट माइनस 1, ओके. कैसे आंसर आया वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, अगर आपको नहीं, वो भी नहीं समझाऊंगा. तो देन एंटी लॉग, जब भी लॉग निकल जाता है उसके बाद एंटी लॉग निकालना. एंटी लॉग कैसे निकालना रहता है, पॉइंट के बाद वाली डिजिट. 45 का एंटी लॉग 5 में, मीन डिफरेंस 8 में, तो एंटी लॉग आ जाता है 2 8 5 6, ओके. एंटी लॉग निकलने के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट और इनटू 10 टू द पावर में जो डिजिट पॉइंट के पहले, देन 10 टू द पावर -1, ओके. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2856, या पॉइंट शिफ्ट कर दिया 10 टू द पावर -1. तो 17 माइनस P1 इज इक्वल टू, इस सबका आंसर आ गया 0.2856, ओके. नहीं, हमें P1 की वैल्यू चाहिए ना. P1 इज इक्वल टू 17 माइनस 0.2856, तो P1 इज इक्वल टू
16.71 mmHg। यह आपका हमारा आंसर आ चुका है। बहुत कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।